Hello students, today we read lesson number 10 part 2 class 8 history. What happened to the court artist? जो कोर्ट आर्टिस्ट थे उनका क्या हुआ, जो यानी कि राज दरबार में काम करते थे उनका क्या हुआ। टीपू सुल्तान इनकरेज लोकल आर्टिस्ट, जो टीपू सुल्तान थे और उनके फादर हैदर अली थे, उन्होंने लोकल आर्टिस्ट को इनकरेज किया। श्रीरंगपट्टम बोल कवर्ड विद मूरल पेंटिंग ओल्डेस्ट टाइप ऑफ पेंटिंग जो दीवारों पर लगाई जाती थी उससे कवर रहती थी श्रीरंगपट्टम की दीवारें। और जब उन्होंने पोलीलर के युद्ध में 1780 में जो हुआ तो उन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया, तो इस ट्रिम्पथ यानी कि इस विजय की खुशी में उन्होंने सारी दीवारें जो लोकल आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स से थी उनसे भर दी। और इसी तरह जब क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो वे क्या किया जाता है, जो तो वे और उसके बाद पपेट नवाब बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं? मीर कासिम और मीर जाफ़र बनाए जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ भी माइनेचर आर्टिस्ट को इनकरेज किया जाता है। परंतु लेटर ऑन क्या होता है, उसके कुछ दिनों के बाद क्या होता है, रियलिज्म की साइड जो लोग हैं वो क्या है आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। दे यूज़ लाइट एंड शेड टू मेक फिगर। तो वे लाइट और शेड का यूज़ करते हैं किसी भी फिगर को बनाने के लिए। ब्रिटिश वांटेड द इमेज थ्रू विच दे कुड अंडरस्टैंड इंडिया। तो ब्रिटिशर क्या करना चाहते हैं, वह यह चाहते हैं कि क्या है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसके द्वारा वे इंडिया को समझ सकें। तो लोकल अब जब क्या होता है, जब लोकल पेंटर्स के पास काम खत्म हो जाता है तो कुछ तो ब्रिटिशर की तरफ मूव कर जाते हैं और कुछ अपना काम छोड़ देते हैं। लोकल पेंटर क्या करते हैं, वास्ट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ लोकल प्लांट्स, एनिमल्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। तो जो लोकल प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स होती हैं, मोनूमेंट्स होते हैं, उनकी क्या करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, उनकी तस्वीरें बनाते हैं, उनकी पिक्चर्स बनाते हैं। और बाद में वो क्या करते हैं, ये पिक्चर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी उनसे ले लेते हैं और बाद में उन्हीं पिक्चर को ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दे दिया जाता है, नॉन एज कंपनीज पेंटिंग। और उन्हीं के जो भारतीय उनके द्वारा बनाई गई होती है, पेंटर्स के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स होती हैं, उन्हीं को क्या है, कंपनी पेंटिंग्स का नाम दे दिया जाता है। तो बनाते कौन है, इंडियन पीपल बनाते हैं, बट नाम किसका दे दिया जाता है, कंपनी पेंटिंग्स का, क्योंकि इन पेंटिंग्स की इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। नेक्स्ट है आपका द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट। और क्या पॉपुलर इंडियन आर्ट होता है, द बेंगोल टेम्पल ऑफ कालीघाट। जो बंगाल में टेम्पल होता है कालीघाट में, वहाँ स्क्रोल पेंटर्स की पेंटिंग काफ़ी फेमस होती है। और स्क्रोल पेंटर्स को पटुआ एंड पॉटर्स और कुम्हार पेंटर भी कहा जाता है। और कुम्हार पेंटिंग कहाँ कहा जाता है, वह नॉर्थ इंडिया में क्या कहा जाता है, कुम्हार पेंटिंग्स कहा जाता है। और बिफोर द 19 माइथोलॉजिकल थीम्स, 19 सेंचुरी से पहले माइथोलॉजिक थीम्स बनाए जाते हैं। एंड मेड द इमेज ऑफ गॉड गॉडेसेस, और गॉड और गॉडेसेस की इमेजेस बनाई जाती है। नॉट राउंड बट शेडेड टू राउंडेड, शेड करके उनको राउंड किया जाता है जिससे कि वो क्या है, रियलिस्टिक लगे। और कौन बनाते हैं, पटुआ पेंटर्स बनाते हैं। लेटर ऑन सोशल पॉलिटिकल थीम्स, कुछ समय के बाद क्या होता है, सोशल पॉलिटिकल थीम्स के ऊपर बनाते हैं। 19वीं सेंचुरी में कलकत्ता में क्या है, एक आर्ट स्टूडियो खोला जाता है। इसमें माइथोलॉजिकल पिक्चर, लैंडस्केप पेंटिंग्स, पॉपुलर कैलेंडर पिक्चर्स बनाई जाती हैं। एंड जो मेन डाइटीज होती हैं उनकी बनाई जाती है और इन्हें जगह जगह पर लगाया जाता है, यानी कि जैसे शॉप्स पर लगाया जाता है, रोड साइड पर लगाया जाता है। और इसके अलावा प्रिंटिंग एड जो सर्कुलेट की जाती हैं इंडिया में, भारत माता की जो ज़्यादा सर्कुलेट की जाती हैं, भारत माता की, गॉड एंड गॉडेसेस की, एंड नेशनल फ्लैग को मतलब पकड़े हुए कई सारी पिक्चर्स ऐसे बनती हैं उस वक्त। तो नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा कौन होते हैं, महाराजा ऑफ त्रावणकोर, जिन्हें लोग राजा जी के नाम से पुकारते हैं। फर्स्ट आर्टिस्ट होते हैं जो मॉडर्न प्लस नेशनल, यानी कि मॉडर्न और नेशनल पेंटिंग्स को बनाते हैं और वे इसमें मास्टर होते हैं। और वे क्या करते हैं, इस जो मॉडर्न और नेशनल पेंटिंग को ऑयल पेंटिंग के साथ मिक्स करके बनाते हैं। तो वे क्या करते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में टूर करते हैं और इंडियन जो प्रिंस स्टेट होती हैं
उनमें उनको लिए वो क्या करते हैं, गैलरीज खोलते हैं। और इसके अलावा वे क्या करते हैं, ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं। बॉम्बे में क्या है, एक स्टूडियो खोलते हैं जहाँ पिक्चर्स बनाते हैं जिनको कि जो क्या है गरीब लोग हैं वो भी क्या है खरीद सके। पहले क्या था, जो गरीब लोग वहाँ उससे नहीं खरीद सकते थे, यानी कि कोई गरीब लोग भी खरीद सके। नेक्स्ट है डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट। तो डिफरेंट विजन क्या होता है, इन बंगाल अ न्यू ग्रुप ऑफ नेशनल आर्टिस्ट गैदर अराउंड द रविंद्रनाथ टैगोर। तो एक नया ग्रुप इमर्ज होता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ जो ये काम करता है 1871 टू 1951 तक। और रविंद्रनाथ टैगोर कौन होते हैं, RN टैगोर, जिन्होंने क्या है नेशनल एंथम राइट किया है हमारा, उनके क्या होते हैं भतीजे होते हैं, नेफ्यू होते हैं। तो वे क्या करते हैं, जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग का स्टाइल है उसे रिजेक्ट कर देते हैं और वो किसके फेवर में होता है, माइनेचर पेंटिंग्स के फेवर में होता है। और एंशियंट इंडिया में जैसे मुर्ल पेंटिंग बनाई जाती थी, आपने इसमें यह याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो मुर्ल पेंटिंग है वो पेंटिंग का ओल्डेस्ट स्टाइल है। तो जैसे अजंता केव्स बनाई गई हैं, अजंता की गुफाओं में पेंटिंग दिखाई गई है, तो वो भी दीवार पर दिखाई है, तो उसको मुगल पेंटिंग कहते हैं। तो बोलता दे आर क्या होता है, वे जैपनीज़ आर्टिस्ट होते हैं, जो जापानी आर्टिस्ट होते हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं, जो कि मतलब एशियन मूवमेंट के दौरान विजिट करते हैं। और इसमें वो राजपूता माइनेचर्स को भी, यानी कि राजपूता पेंटिंग्स को भी मिक्स करते हैं। वो कौन करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि जैपनी पेंटिंग्स को मिक्स करते हैं, मुरल पेंटिंग को भी मिक्स करते हैं, और क्या है माइनेचर पेंटिंग्स को भी मिक्स करते हैं। सारा में क्या है पेंटिंग का मिक्स स्टाइल वो डेवलप करते हैं। 1920 तक आते आते क्या होता है, उनका ये स्टाइल भी थोड़ा कम होने लगता है और लोग सेंटिमेंटल एंड अदर स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। परंतु जो स्पिरिचुअलिज्म होता है वो सेंटर फीचर नहीं होता है इंडियन कल्चर का। और इसी तरह वो पेंटिंग के ऊपर नया नया रिसर्च करते रहते हैं। इस तरह से आपका लीजिए लेसन नंबर क्या है 10 फिनिश हुआ।